एसआईआर को लेकर आज महागठबंधन ने बिहार बंद का कॉल किया था और इस बंद के समर्थन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पटना आए थे और पटना में महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने एक मार्च भी किया जो इनकम टैक्स से सप्तमूर्ति तक गया था और उसके बाद एक बड़ा मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि एसआईआर बिहार में चुनाव आयोग की मनमानी है और इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की मंशा साफ दिखती है। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं। क्या लगता है कि आखिर ये बड़ा मुद्दा हाथ लगे है विपक्ष को? ये मुद्दा नहीं है, ये उनकी कायरता प्रकट हो रही है। ये उनका संविधान के प्रति जो नफरत का भाव है वो झलक रहा है। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले हैं। अगर जो चुनाव आयोग 100% मतदान कराने के लिए सर्वे कर रहा है, लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न कर रहा है, इसमें आपत्ति क्यों है इन लोग को? इसलिए कि इनके बुत से जिन निकलने वाले लोग धरा जाएंगे। बांग्लादेशी जो बंगाल को बर्बाद किया, बिहार की में जो वातावरण बनाना चाहते हैं वो लोग का चेहरा उघाड़ हो जाएगा। ये राजद कांग्रेस का जो मानसिकता कल्चर है, ये स्पष्ट झलक रहा है कि संवैधानिक संस्था को बदनाम करो, संविधान विरुद्ध माहौल खड़ा करो और अराजकता के माहौल में बिहार के जनता को भ्रमित करने का प्रयास करो। और इसी मानसिकता को लेकर के ये परिवारवादी अप्पू पप्पू सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला 81 चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाला लोग है। ये सेवक का भाव से, संविधान के प्रति सम्मान के भाव से काम करने वाला नहीं है। ऐसे मानसिकता के लोग राष्ट्र का हितैषी हो ही नहीं सकता, संवैधानिक पद का योग्य नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में वोटरों को बढ़ाया गया, दिल्ली में वोटरों को घटाया गया और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और नया प्रयोग स्थल बिहार बनने वाला है। ये संविधान विरोधी लोग हैं ना। प्रमाण है तो क्यों नहीं माननीय न्यायालय में गया? माननीय न्यायालय भी जब निर्णय देंगे तो उसके विरुद्ध भी धरना देगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में विधेयक पास हुआ तो उसके विरुद्ध भी गांधी मैदान में वक्फ बोर्ड पर बुलाएगा और कहेगा इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह साफ झलकाता है कि ये संविधान विरोधी राष्ट्रद्रोहियों को उत्साहित करने वाले लोग हैं और ऐसे मानसिकता के लोग राष्ट्र के न हितैषी है न लोकतंत्र के हित में है। आज कई जगह बिहार बंद के दौरान ट्रेनें रोकी गई हैं, एनएच को जाम किया गया है, आम लोग काफी प्रभावित हुए हैं इसमें। ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। ये तो जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील करने वाले हैं और बिहार में फिर वही वातावरण चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि अब बिहार बदल चुका है। बिहार के हर बिहारी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जिसने बिहार को बर्बाद किया और बिहारियों को बदनाम किया, उसको मिटाने का, उससे मुक्त बिहार बनाने का संकल्प ले चुका है। अब अराजकता नहीं, कुशासन नहीं, सुशासन चलेगा, न्याय का राज्य चलेगा, कानून का राज स्थापित होगा। तो आपको नहीं लगता है, आपको क्या लगता है कि एसआईआर का जो काम बिहार में चल रहा है वो जरूरी था या फिर अभी गलत समय में इसका फैसला लिया गया? नहीं, एकदम यही उचित समय है। किस तरह से लोग गलत मतदाता घुसपैठ कर करके और प्रभावित करते हैं। और ये तो कोई एक जाति एक पार्टी के लिए नहीं हुआ है, ये हर समाज के लिए हुआ, हर पार्टी के लिए हुआ है। फिर इस पर आपत्ति क्यों है? इसकी बेचैनी बता रहा है कि दाल में कुछ काला है। राजद कांग्रेस के लोग हारने के डर से ये नौटंकी कर रहे हैं। तेजस्वी तो लगातार बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को भी लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ आम लोग सुरक्षित नहीं है। सच्चाई यही है कि राजद कांग्रेस का कल्चर और इसके जो गुंडे हैं, जो जंगल राज के पाठशाला में पढ़कर निकले हैं, ये मानसिकता के लोग यहां अराजकता उत्पन्न करते हैं। अधिकतर अपराधियों का आप सूत्र देखिए, उसका संबंध आरजेडी से निकलता है। मुजफ्फरपुर में बलात्कारी हो जिस पर बुलडोजर चला, हमने प्रभारी मंत्री के नाते एक्शन लिया, वो भी राजद से जुड़ा। यहां पर देखिए जो पकड़ाया है
खेमका जी का हत्या में, ये भी राजद से जुड़ा। अधिकतर जमीन माफिया, दारू माफिया और बालू माफिया, ये तीनों ज्यादातर राजद के लोग ही क्यों हैं? ये लोग पूरी तरह से अपराध के मामले में संरक्षण भी देते हैं और उसके लिए शोर भी मचा करके भटकाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।